हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस और ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। गुर्दे किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, एल्व्यूलस है, नेफ्रॉन है या फिर सार्कोमियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी नेफ्रॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। मानव रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? चार्ल्स डार्विन, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक या फिर कार्ल लैंड स्टेनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कार्ल लैंड स्टीनर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? ऑप्शन ए है विटामिन के, बी है विटामिन सी है विटामिन डी और डी है विटामिन B12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है पैनक्रियाज, बी है लीवर, सी है थायराइड और डी है पिट्यूटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन ए है 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ऑप्शन ए है ओ नेगेटिव, बी है ए पॉजिटिव, सी है बी पॉजिटिव और डी है ए बी पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ए बी पॉजिटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई लीवर, पैनक्रियाज, किडनी और थायराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पैनक्रियाज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या फिर पोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सेरिबेलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए है फीमर, बी है टिबिया, सी है स्टेपिस और डी है फिबुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टेपिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर न्यूक्लियस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली। मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? 6.8, 7.4, 8.2 या फिर 5.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 7.4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स या फिर पेलेग्रा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिकेट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन, आरएनए, लिपिड या फिर डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डीएनए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती हैं? ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है प्लेटलेट, सी है डब्ल्यूबीसी और डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या फिर फीमर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फीमर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई क्या है? टिश्यू, सेल, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑर्गन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इंसुलिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल्डन एंड स्वान, मेंडल एंड मॉर्गन, डार्विन एंड वेलेस या फिर वाटसन एंड क्रिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सेल्डन एंड स्वान। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या फिर प्लेटलेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लाज्मा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, हार्ट, लीवर, ब्रेन या फिर स्किन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, स्किन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, 8, 12 या फिर 14? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 5, 7, 9 या फिर 11? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 7। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? NO, NO2, N2O या फिर CO2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, N2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज KCl, NaOH, Na2CO3 या फिर NaCl? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, NaCl। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लाइटेस्ट एलिमेंट इज हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर ऑक्सीजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम, किलोग्राम, मोल या फिर लीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मोल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन या फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, मरकरी, आयरन या फिर जिंक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मरकरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH2, CH3, CH4 या फिर C2H6? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर CH4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6, 7, 8 या फिर 9? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 8। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन B12? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन B12। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है,
द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज SO2, O2, H2 या फिर HE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए SO2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH2, NH3, N2H4 या फिर NO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी NH3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज ग्रेफाइट, डायमंड, कोल या फिर क्वार्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डायमंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, LPG मेनली कंटेन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन या फिर एसिटिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज P, PT, PO या फिर K। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी K। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, 12, 13, 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 11। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एवोगाड्रो नंबर इज 3.02 गुणे 10 की घात 23, 6.02 गुणे 10 की घात 23, 9.02 गुणे 10 की घात 23 या फिर 12.04 गुणे 10 की घात 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूटन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की घात 4 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुणे 10 की घात 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इज न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर फैराडेज लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ओम्स लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या फिर सिलेंड्रिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वाट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, 8.9 मीटर पर सेकेंड, 10.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डेसिबल, हर्ट्ज, टेस्ला या फिर कूलम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हर्ट्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव या फिर सिस्मिक वेव।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लाइट वेव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जूल, वाट या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पास्कल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो या फिर फैराडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूटन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट या फिर वाट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ओम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर डिमिनिश्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मोटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी डॉट मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए केजी डॉट मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बाईफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब या फिर ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कूलम्ब। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वैक्यूम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच फिनोमिनन कॉज द स्काई टू अपीयर ब्लू, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज ओम, वाट, कूलम्ब या फिर वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वोल्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का जो है करेक्ट साइनोनिम क्या होगा, स्केयर्स होगा, प्लेंटी होगा, रेयर होगा या फिर एम्प्टी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्लेंटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है ऑप्टिमिस्टिक का जो है एंटोनिम क्या होगा, पॉजिटिव, होपफुल, पेसिमिस्टिक या फिर चीयरफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पेसिमिस्टिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है सी डॉट 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 हर होमवर्क बिफोर डिनर, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग या फिर कंप्लीट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कंप्लीटेड, यानी सी कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अक्यूमेंडेशन, अक्यूमेंडेशन, अक्यूमेंडेशन या फिर अक्यूमेंडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अक्यूमेंडेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द डॉक्टर एडवाइज मी डॉट 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 मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, टू ड्रिंक, ड्रिंकिंग या फिर ड्रैंक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू ड्रिंक। द डॉक्टर एडवाइज मी टू ड्रिंक मोर वाटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, ऑथर, एडिटर, रीडर या फिर पब्लिशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ऑथर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डॉट डॉट प्रेजेंट, वाज, इज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सी वर प्रेजेंट। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज डॉट 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 ऑनेस्ट वुमेन, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, यानी एन, सी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द अपोजिट ऑफ एक्सपेंड इज इंक्रीज, एक्सटेंड, स्ट्रेच या फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है
ही इज इंटरेस्टेड नॉट डॉट लॉट लर्निंग बायोलॉजी ऑन एट इन या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इन, यानी ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग बायोलॉजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे क्लीन द रूम क्लीन बाई देम, द रूम इज क्लीन बाई देम, द रूम वाज क्लीन बाई देम, या फिर द रूम हैज क्लीन बाई देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द रूम इज क्लीन बाई देम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई या फिर ब्यूटीफुली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, क्राइसिस का जो है प्लूरल क्या होगा, क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस या फिर क्राइसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्राइसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साइनोनिम ऑफ जीनरस क्या होगा, काइंड, सेल्फिश, क्रूएल या फिर एंग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, काइंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ आई डॉट 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 अ बर्ड आई वुड फ्लाई, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट इज योर नेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू मिस द पॉइंट, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू हर्ट समवन या फिर टू वर्क हार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ही हैज लिव्ड हेयर डॉट 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 2020 फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द नाउन, क्विकली, ऑनेस्ट, हैप्पीनेस या फिर रनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हैप्पीनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सी साइन डॉट 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 देन हर सिस्टर, गुड, बेस्ट, बेटर या फिर वेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सी, बेटर, यानी सी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, हिस्टोरिकल, ओल्ड, मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मॉडर्न। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड, लाइब्रेरी, फार्मेसी, लेबोरेटरी या फिर म्यूजियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फार्मेसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ही सेज ही वाज टायर्ड या फिर ही टोल्ड दैट ही वाज टायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रेन अराइव डॉट 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 टाइम, इन, ऑन, एट या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ नर्स इज वेल्थ, कंपैशन, पॉपुलैरिटी या फिर अथॉरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कंपैशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड वॉशिंग इज डन मेनली टू सेव टाइम, इंप्रूव अपीयरेंस, प्रिवेंट इन्फेक्शन या रिड्यूस्ड वर्कलोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, गॉसिप, ब्याज या फिर फेवरेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन अ पेशेंट केयर इज पेपर वर्क, हॉस्पिटल प्रॉफिट, पब्लिक इमेज या फिर पेशेंट सेफ्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पेशेंट सेफ्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पेशेंट इज एंजियस द नर्स शुड इग्नोर द पेशेंट, स्कोर द पेशेंट, लीव द रूम या फिर लिसन एंड री एज्योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर लिसन एंड री एज्योर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इंप्रूव टीम वर्क, एंगर, कॉपरेशन, ईगो या फिर लेजीनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉपरेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
नर्सिंग प्रोफेशन इज मेनली रिलेटेड टू बिजनेस, पॉलिटिक्स, पेशेंट केयर या फिर मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंट केयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली बाय रिलीजन, बाय इनकम या फिर बाय सोशल स्टेटस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इक्वली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज एन एसेंशियल नर्सिंग वैल्यू, नेग्लेंस, केयरलेसनेस, ऑनेस्टी या फिर पार्शियलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑनेस्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अ नर्स शुड पैनिक, वेट फॉर अदर्स, स्टे काम एंड एक्ट क्विकली या फिर लीव द एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्टे काम एंड एक्ट क्विकली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, गिविंग ऑर्डर, शोइंग एंगर या फिर इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर पेशेंट केयर, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, डिलेइंग ट्रीटमेंट या फिर इंक्रीजिंग मिस्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, बेटर पेशेंट केयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी पब्लिक, शेयर्ड ऑनलाइन, डिस्कस्ड ओपनली या फिर कॉन्फिडेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स मस्ट रिस्पेक्ट रूमर्स, डिस्क्रिमिनेशन, पेशेंट डिग्निटी या फिर बियाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, पेशेंट डिग्निटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सिंबल ऑफ नर्सिंग रिप्रेजेंट्स वेल्थ, कंपटीशन, पावर या फिर केयरिंग एंड सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, केयरिंग एंड सर्विस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ प्रोफेशनल नर्स शुड बी पंक्चुअल, केयरलेस, इनरिस्पॉन्सिबल या फिर लेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पंक्चुअल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एक्शन सोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इग्नोरिंग सिम्टम्स, डिलेइंग केयर, रिपोर्टिंग पेशेंट चेंजेस प्रॉम्प्टली या फिर हाइडिंग मिस्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन से, रिपोर्टिंग पेशेंट चेंजेस प्रॉम्प्टली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, फियर, प्रेशर या फिर कंपटीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्रस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ मेडिकेशन एरर अकर्स द नर्स शुड हाइड द मिस्टेक, रिपोर्ट इट इमीडिएटली, ब्लेम अदर्स या फिर इग्नोर इट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिपोर्ट इट इमीडिएटली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, continuing education is important because healthcare practices change over time, it waste time, it is unnecessary या फिर it reduce skills। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, हेल्थ केयर प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विल डीलिंग विद पेशेंट, पेशेंस, एंगर, प्राइड या फिर स्ट्रिक्टनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन्फेक्शन कंट्रोल इज नेसेसरी टू इंक्रीज हॉस्पिटल कॉस्ट, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, रिड्यूस स्टाफ या फिर सेव रिकॉर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स वुड फॉलो प्रोफेशनल इथिक्स, पर्सनल बियाज, रूमर्स या फिर फेवरेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोफेशनल इथिक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग इज फेम, प्रॉफिट, कंपटीशन या फिर पेशेंट वेल बीइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पेशेंट वेल बीइंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।